नाज़रीन, क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि जिन फिल्मों को देखकर आप रात भर सो नहीं पाए, वो सिर्फ किसी राइटर के दिमाग की इख्तिरा नहीं थी? क्या होगा अगर मैं कहूं कि दुनिया की 2 खौफनाक तरीन फिल्में सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि हकीकत से जन्म लेने वाले वो डरावने ख्वाब हैं जिन्होंने वाकई मासूम लोगों की जानें लीं? एक ऐसा मुस्खरा जो गुब्बारे बांटते बांटते बच्चों को हंसते हंसते मौत के गहरे कुएं में ले जाता है, और एक मासूम सी गुड़िया जो बज़ाहिर बेजान है, मगर रात के अंधेरे में जब सब सो जाते हैं तो वो जिंदा हो जाती है। वो चलती है, वो देखती है और वो शिकार करती है। लोग कहते हैं ये सिर्फ सिनेमा के पर्दे का जादू है, लेकिन क्या होगा अगर ये सब सच हो? अगर पेनीवाइज वाकई कहीं आपके शहर के गटरों में छुपा आपका इंतजार कर रहा हो? अगर एनाबेल आज भी किसी बंद कमरे में शीशे के पीछे बैठकर अपनी अगली मंजिल का नक्शा बना रही हो? हम इस पर्दे को चाक करेंगे। आज हम इन 2 लर्ज़ाखेज़ फिल्मों के पीछे छुपे इस सच को तलाश करेंगे जो शायद आपके होश उड़ा दे। ऐसी कहानियां जो सुनकर आपका दिल भी लर्ज उठेगा और आप अपने इर्द गिर्द मौजूद खिलौनों को शक की निगाह से देखने पर मजबूर हो जाएंगे। तैयार हो जाएं, क्योंकि हकीकत फिल्म से कहीं ज्यादा डरावनी है। नाजरीन, आपने फिल्म इट तो देखी होगी, वो सुर्ख गुब्बारा, वो सेवरेज के गटरों से झांकती हुई खौफनाक मुस्कुराहट, और वो जुमला जो सुनते ही रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ जाती है, वी ऑल फ्लोट डाउन हियर। लेकिन मेरे दोस्तों, असल सवाल ये है, क्या पेनीवाइज सिर्फ एक फिक्शन था? क्या स्टीफन किंग ने इसे महज तस्वुर में तख्लीक किया, या इसके पीछे कोई ऐसा हकीकी दरिंदा मौजूद था जिसने अमेरिका की तारीख को लहू से रंग दिया था? बात शुरू होती है 1970 की दहाई में, जब अमेरिका के शहर इलिनॉय में एक शख्स रहता था। नाम था जॉन वेन गेसी। ये शख्स बज़ाहिर एक नहायत मुअज़्ज़िज़, हंसता मुस्कुराता और समाजी कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाला इंसान था। ये इतना मकबूल था कि उसे सियासतदानों के साथ देखा जाता था। लेकिन उसका सबसे पसंदीदा काम क्या था? बच्चों की पार्टियों में जाना। वो वहां एक क्लाउन बनकर जाता था, जिसका नाम उसने रखा था पोगो द क्लाउन। बच्चे इससे प्यार करते थे, वालिदैन उसे अपने घरों में बुलाकर खुश होते थे। लेकिन इस रंगीन मेकअप और लंबी मुस्कुराहट के पीछे छुपा था एक ऐसा शैतानी राज जो किसी भी इंसान के वहमो गुमान में भी न था। जॉन वेन गेसी सिर्फ एक क्लाउन नहीं था, वो एक सीरियल किलर था। उसने 1 या 2 नहीं, बल्कि 33 नौजवान लड़कों को निहायत बेरहमी से कत्ल किया। और सबसे लर्ज़ाखेज़ बात, उसने इनमें से अक्सर की लाशें अपने ही घर के नीचे क्रॉल स्पेस, फर्श के नीचे की तंग जगह में दफन कर रखी थी। नाजरीन, अब आते हैं इस कहानी पर जो शायद पहली से भी ज्यादा खतरनाक और पुरअसरार है, एनाबेल द डॉल ऑफ डेथ। आपने फिल्मों में एक लकड़ी की बनी हुई डरावनी गुड़िया देखी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल एनाबेल देखने में निहायत मासूम है? और यही इसका सबसे बड़ा धोखा है। ये साल 1970 की बात है। अमेरिका में एक नर्सिंग स्टूडेंट जिसका नाम डोना था, उसे उसकी मां ने सालगिरह पर एक गुड़िया तोहफे में दी। ये एक आम सी कपड़े की गुड़िया थी जिसे रैगडी एन कहा जाता है। शुरू में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जल्द ही इस घर में वो कुछ होने लगा जिसे साइंस आज भी नहीं मानती। डोना और उसकी रूममेट एंजी ने नोट किया कि गुड़िया खुद से जगह बदलने लगी है। वो उसे सुबह बेड पर छोड़कर जाती और जब शाम को वापस आती तो वो सोफे पर मिलती। कभी उसके हाथ मुड़े होते तो कभी वो दूसरे कमरे में मिलती। फिर हद तो तब हो गई जब घर में पुरअसरार कागजात पर पैगामात मिलने लगे। उन पर बच्चों जैसी हैंड राइटिंग में लिखा होता, हेल्प मी, मेरी मदद करो, या सेव अस, हमें बचाओ। सोचें, एक ऐसी गुड़िया जिसके अंदर कोई मशीनरी नहीं, कोई जान नहीं, वो कैसे लिख सकती है? खौफ तब दहशत में बदल गया जब उनके एक दोस्त लू पर हमला हुआ। लू उस गुड़िया से नफरत करता था और उसे शैतानी समझता था। एक रात जब वो सो रहा था, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका गला घोंट रहा है। जब वो जागा तो उसके सीने पर 7 गहरे जख्म थे,
जैसे किसी छोटे से हाथ ने नाखूनों से उसकी खाल उधेड़ ली हो। हैरानकुन बात यह थी कि वो कमरा अंदर से बंद था और वहां लोग के सिवा कोई मौजूद न था, सिवाय इस गुड़िया के। जब ये सब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उन्होंने मदद के लिए बुलाया एडन लोरेन वॉरेन को। ये वो जोड़ी थी जो पूरी दुनिया में शैतानी ताकतों के केसेस हल करने के लिए मशहूर थी। इन्होंने इस घर में जो कुछ देखा उसने उनके भी पसीने छुड़ा दिए। तहकीक के बाद वॉरेन्स ने एक ऐसा सच बताया जिसने सबको हिला दिया। उन्होंने कहा कि इस गुड़िया में किसी बच्ची की रूह नहीं है, बल्कि ये एक डिमोनिक एंटिटी, शैतानी हस्ती का घर बन चुकी है। ये शैतान इस गुड़िया को सिर्फ एक जरिए के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था ताकि वो घर में रहने वाले इंसानों को कमजोर कर सके और आखिरकार उनके जिस्मों पर कब्जा कर सके। वॉरेन्स ने इस गुड़िया को वहां से निकाला और अपने ऑकल्ट म्यूजियम में ले गए। उन्होंने इसे एक खास शीशे के केस में बंद कर दिया जिस पर आज भी एक वार्निंग लिखी है, वार्निंग डू नॉट ओपन। लोग कहते हैं कि जो भी इस म्यूजियम में जाकर उस गुड़िया का मजाक उड़ाता है वो कभी सलामत घर नहीं पहुंचता। एक मशहूर वाकया है कि एक नौजवान ने शीशे पर दस्तक दी और एनाबेल को चैलेंज किया। म्यूजियम से निकलने के चंद मिनटों बाद ही इसका मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुआ और वो हलाक हो गया। अब सवाल ये है कि एक क्लाउन और एक गुड़िया, उन दोनों में क्या मुश्तरक है? एक गोश्त पोस्ट का कातिल था और दूसरी एक पुरस्कार ताकत, लेकिन जवाब आपको हिलाकर रख देगा। ये दोनों कहानियां हमें एक ही सबक सिखाती हैं। खौफ हमेशा वो नहीं होता जो नजर आता है। बुराई हमेशा इन चीजों में छुपती है का नाम देकर भला दिया है। शायद आज आपके कमरे में कोई पीनी वाइज ना हो, लेकिन क्या आप वाकई अपने डर से महफूज हैं? और शायद आपके घर के शेल्फ पर रखी गुड़िया एनाबेल ना हो, लेकिन क्या हर वो चीज जो साकत है वाकई बेजान होती है?